हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो है इमेज फॉर्मेशन इन वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी कि जो है रूल्स क्या होते हैं। 3 रूल्स मैंने आपको बताया था कि रेज जो है किस तरह से, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो जो है रिफ्लेक्टेड रे आपस में जो है क्या होगी, मीट करेंगी, जो है कहीं पर मिलेंगी, वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग स्थितियों, अलग अलग पोजीशंस को हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जो है पहले हम कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज बन, ऐसे हम 6 जो है पोजीशंस देखेंगे। तो पहला पोजीशन है जब हम फर्स्ट पोजीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट, पहले थोड़ा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि पी क्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है, और पी डैश क्यू डैश क्या है, इमेज का लेंथ है। ये क्या है, ये जो यहाँ पे बनाया गया है क्या है, इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एफ आपको पता है फोकस होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक जो है कॉन्वेक्स लेंस। हम पहले कॉन्वेक्स लेंस के ही जो है अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया पी क्यू और क्यू डैश क्या है, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस का जो है सेंट्रल पॉइंट है। एफ क्या है, फोकस है। अब यहाँ पे जो रूल्स मैंने आपको बताया था, पहला रूल्स जो है और दूसरा रूल, पहला रूल्स मैंने आपको बताया था कि जो है पहला रूल मैंने बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे होती है वो बिना जो है डेविएट हुए भी सीधी चली जाती है, ठीक है। पहला तो ये, तो एक जो है रे को हमने यहां से ये दिखाया, ये क्या है, पहला रे जिसको हमने यहां से ये दिखाया, ये पहला। दूसरा जो है रे हमने दिखाया ये पैरेलल, ठीक है। तो ये जो है कौन सा जो है रूल्स कहता है, जो हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हुई जो है, जो रे आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, फोकस पे जाती है। कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये जो है रूल नंबर 2 हमने बताया था। तो ये फोकस से चली गई, ये पैरेलल रे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकस से चली जा रही। अब इन दोनों रे को देखेंगे ध्यान से, तो क्या होगा, ये फैलती हुई जा रही, फैलती जब हुई जा रही इस तरीके से, तो हम अगर फील करें तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके जो है, आगे जाके क्या होगी, मीट करेंगी। हमें ऐसा फील होगा कि ये आगे जाके कहीं हमें मीट कर रही है। फील हो रहा है, इसीलिए जो है डॉट लाइन से यहां दिखाया गया है। डॉट लाइन का क्या मतलब होता है, अगर ये जो है इसी लाइन से दिखाया जाता तो क्या होती, ये जो है रियल इमेज बनती। इसका मतलब डॉट लाइन से क्या मतलब होता है, ये रियल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज नहीं है, कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कैसा है, ये वर्चुअल। तो जब भी डॉट लाइन से इमेज को दिखाया जाएगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा, वर्चुअल इमेज। और ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है रियल ही दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या है, रियल ही दिखाया जाता है, और वर्चुअल को क्या है, डॉट से दिखाया जाता है, ठीक है। वर्चुअल को क्या है, डायरेक्ट जो है डॉट से दिखाया जाता है। अगर इनका डायरेक्शन सेम जैसे बनता है, जैसे इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसको कहते हैं सीधा, जैसे इस डायरेक्शन में वैसे ही इस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब क्या है, ये सीधा इमेज है। क्या है, सीधा। सीधा को क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर इसी के बराबर बनना है तो इक्वल बोलेंगे, इससे छोटा बन रहा है तो क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड इन साइज, और इससे बड़ा अगर बन रहा है तो इसको हम कहेंगे मैग्नीफाइड साइज। क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा, उससे लेंथ में क्या होगा, बड़ा। अगर एक ही साइड में बनता है इमेज तो उसको सेम साइड कहते हैं, दूसरे साइड में बनता है तो उसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। तो यहां पे हम देखें फर्स्ट केस में क्या है, सेम साइड में बनना है, ठीक है। तो यहां से ये पता चला हमें, जब जो है ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है, लेंस और जो है, ये लेंस है और ये फोकस है, इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज जो है क्या होगा, सेम साइड में बनेगा। कहां बनेगा, सेम साइड, मतलब लेंस के जो साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या है, इमेज भी बन रहा है। दूसरी बात क्या हम लिखेंगे, अगर साइज ऑफ इमेज की बात, यहाँ पे कुछ लिखा है पोजीशन ऑफ दी, यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है कि कहां पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज का पोजीशन, कहां पे इमेज बनेगा, ये कहां पे होगा, सेम साइड बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, सेम साइड में। मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उससे बड़ा बनेगा। और नेक्स्ट जो है इसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब क्या होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा या जो है वर्चुअल होगा। तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और जो है कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन की बात की, और ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के जो है उसमें जब ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन बनेगा वो चीज हम देखेंगे। तो ऐसे कितने पोजीशन है, ऐसे लगभग 6 पोजीशन पे हम देखेंगे। तो ये जो है क्या है, ये पहला पोजीशन है जिसपे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे, एट
एफ मीन्स फोकस, एट एफ पे रखेंगे। अब इसका लाइन डायग्राम हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग जो है डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें तो ये जो है सेकंड पोजीशन है, कहाँ पे, एट फोकस पे। मतलब नेक्स्ट जो है पोजीशन में क्या है, लेंस के जो है क्या है, फोकस पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट पी क्यू, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हम जो है रूल नंबर वन से चलेंगे। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रेस जो है सीधे चली जाएगी, और फिर जो है अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस जो है क्या होगी, वो जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से। और ये दोनों रे को ध्यान से देखें तो क्या है, दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल रे कहां पे मीट करेंगी, ये जो है सीधे जाएंगी तो कहां पे मीट करेंगी, तो हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, ये कहां पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे मिलेंगी ये कहने का क्या मतलब है कि ये कभी नहीं मिलेंगी, ये जो है कभी नहीं मिलेंगी। तो हम लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और साइज क्या बनेगा, हमने आपको बताया जब इस उसी सेम साइज जो है सेम साइड में ये बन रहा था, ये कहां बनेगा, अपोजिट साइड में बनेगा। तो यहाँ पे जो है इमेज की बात करें, इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। और जो है इन्फिनिटी पे जब बनेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे कहीं कट होगा तो ये क्या होगा, इस लाइन के नीचे बनेगा, मतलब क्या है, इससे उल्टा बनेगा। उल्टे को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे। और जो है ये दूसरे साइड में बन रहा है, मतलब कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, ये अगर सेम साइड में बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। लेंस में जब सेम साइड में बनता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। और जो है जब अपोजिट साइड में बनता है तो वो क्या होता है, रियल इमेज होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पोजीशन है। नेक्स्ट जो है पोजीशन की बात करें, थर्ड पोजीशन है, वो क्या है, एफ बिटवीन एफ एंड 2f। 2f क्या है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो तीसरे जो है कंडीशन की बात करें पर करेंगे क्या, बिटवीन f एंड 2f। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में हम देखेंगे ध्यान से, तो तीसरा पोजीशन क्या है, बिटवीन f एंड 2f। ये क्या है, ये फर्स्ट फोकस है, ये जो है क्या है, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। और ये 2f क्या है, ये पॉइंट, ये जो है 2 टाइम्स फोकल लेंथ है। अब इन दोनों के जो है बीच में जो है क्या है, दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है PQ। अब PQ यहाँ पे रखा है, ऐसे ही सेकंड फोकस और ये सेकंड का जो है 2 टाइम्स फोकल लेंथ ये है, यहाँ से ओ से। ठीक है, अब यहाँ से जो है फर्स्ट जो है, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो है जो रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि जो है फर्स्ट रूल के केस में क्या होता है कि जो है जब जो है ये जो रे जो है इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है क्या होती है, सीधे चली जाती है बिना डेविएट हुए। दूसरा रूल क्या कहता है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाएगी तो क्या होगी, फोकस से होते हुए पास करेगी। तो ये फोकस पॉइंट है, इससे होते हुए पास करेगी और दोनों रे जहां मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो यहीं पे इमेज बनेगा। अब यहाँ पे इमेज बनेगा तो इसका जो है जो हेड है वो यहाँ पे हेड होगा, ये क्या होगा, P डैश Q डैश। तो ये इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म होगा, ये F डैश के बियॉन्ड, मतलब 2 टाइम्स फोकल सेकंड फोकल लेंथ के बियॉन्ड, मतलब उससे दूर बनेगा, उससे दूर बनेगा। तो जैसे जो है हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, 2f डैश के बियॉन्ड बनेगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं और देखेंगे कैसा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या है, ये जो है जो ऑब्जेक्ट है उससे तो बड़ा है, तो हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट से जो है मैग्नीफाइड है तो क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड, बड़ा है। ठीक है, कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f डैश। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बियॉन्ड 2f डैश। और कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो लेंस के जो है अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बन रहा है। तो क्या होगा, इमेज कैसा होगा, इमेज जो है रियल होगा। इमेज कैसा है, रियल इमेज है। और क्या होगा, ये उल्टा बन रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। क्या कहेंगे, इसमें एक जो है वर्ड यूज करेंगे, इन्वर्टेड। क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को किस तरह से, ऑब्जेक्ट को जो है पहले हम जो है इसके फोकस फर्स्ट फोकस से जो है पहले रखते हैं और लेंस के बीच में जब यहाँ रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो है इधर बनता है। और जैसे इसको इधर ले जाते हैं F की तरफ, वैसे हमारा इमेज इधर बन जाता है, ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बन जाता है। जैसे इसको इधर खिसकाते हैं वैसे इमेज थोड़ा और दूर बढ़ता जाता है। तो जैसे इधर बढ़ा रहे हैं वैसे इमेज उधर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से दोनों में डिस्टेंस देखिए क्या है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब हम फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं। फोर्थ पोजीशन में क्या है, एट 2f।
कहाँ पे है, एट 2f। यहाँ पे जब रखेंगे तो उस केस में जो है इमेज कैसा बनेगा ये चीज हम लोग देखेंगे। तो 2f के केस में जैसे यहाँ पे क्या है, ये f है और ये क्या है, ये डिस्टेंस मान लो 2f है, ऐसे ही f यहाँ पे भी है और 2f कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर आप बना लीजिए O। तो कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2f पे है। 2f पे हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखेंगे। टू एफ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस तरीके से, कहां पे रखा हमने, 2f पे रखा। ठीक है, 2f मतलब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है 2f। ठीक है, हम लोग आगे जो है, आगे के जो है नेक्स्ट जो 8th के बाद 9th में उसमें ये सारी चीजें हैं कि 2f को क्या कहते हैं, c कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको r से लिखते हैं, r इक्वल टू 2f होता है। तो अगर 2f पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखो ध्यान से। पहला तो जो है रूल नंबर 1 क्या कहेगा, रूल नंबर 1 से हम क्या करेंगे, एक रे को इधर से पास कराएंगे इस तरीके से अनडेविएटेड ये सीधे रे चली जाएगी। दूसरा जो है क्या है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी इस तरीके से। ठीक है, और जो है ये क्या होगा, फोकस से होते हुए जाएगी। तो फोकस से होते हुए जाएगी तो ये कहाँ पे जो है कट करेगी, ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको जो है यहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो जो है ये कहाँ पे कट होगी, ये दोनों रे इस पॉइंट पे कट होगी और इसको जो हम परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से लाइन। तो ये क्या होगा, इमेज का जो है ये PQ जो है ऑब्जेक्ट था और ये क्या है, P डैश Q डैश क्या होगा, इमेज होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2f पे जो होता है तो कहाँ पे बनता है, 2f डैश पे बनता है। कहाँ बनता है, एट 2f डैश पे बनता है। ठीक है, दूसरे साइड पे, अपोजिट साइड में। और देखो ऑब्जेक्ट को और इमेज को ध्यान से देखो तो सेम साइज की बात करें तो सेम साइज क्या बनता है, सेम साइज का जो है इमेज जो है प्रोड्यूस होता है। और नेचर की बात करें तो क्या होगा, रियल होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये कौन सा केस है, 4th केस है। नेक्स्ट जो है 5th केस की बात करें, 5th केस की बात करें तो 5th केस में जो है हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, हम 5th केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f से जो है दूर रखेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे हम इस तरीके से जो है दूर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले इसके बीच में रखा था, अब 2f पे रखा। अब क्या रखेंगे, 2f और जो है इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे। उस केस में क्या होगा, हम लोग जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो जो है 5वां पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से जो है बियॉन्ड, उससे दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट PQ रखा है तो इसका इमेज कहाँ, जैसे F2F यहाँ पे है वैसे सेम डिस्टेंस F डैश 2F डैश यहाँ पे होगा। सेम वही रूल जो है, 2 रूल हम फॉलो करेंगे। रूल 3 होते हैं लेकिन हम मिनिमम 2 रूल को फॉलो करते हुए इमेज को का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो पहला रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो है रेज सीधी चली जाएगी। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो है पैरेलल आने वाली रेज फोकस से पास करेगी। तो दूसरे फोकस से जब पास करेगी तो ये दोनों रे कहां पे कट करेंगी, यहाँ पे कट करेंगी। यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा P डैश Q डैश। और यहाँ पे देखेंगे कैसा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब बियॉन्ड 2f है तो क्या कहां पे बन रहा है, F डैश और 2f डैश के बीच में बन रहा है, बिटवीन F डैश एंड 2f डैश। ये हमने क्या लिख लिया, पोजीशन ऑफ द इमेज। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और कहां पे इमेज बन रहा है, इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। साइज ऑफ द इमेज की बात करें, मतलब ये अगर बड़ा है तो ये कैसा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है या इससे छोटा या इसके बराबर बन रहा है। तो ध्यान से देखिए इमेज को, इस केस में क्या हुआ था, सेम साइज का बन रहा है और इन सब में जो है मैग्नीफाई साइज का बन रहा था, लेकिन इस केस में क्या है, डिमिनिश्ड, मतलब इससे छोटा बन रहा है। वस्तु से या ऑब्जेक्ट से क्या है, इमेज क्या है, छोटा हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिमिनिश्ड इन साइज। और नेचर की बात करें तो उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जब होता है तो उसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा होता है उसको इन्वर्टेड हम यहाँ पे लिखते हैं। और जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, रियल बनेगा। रियल क्यों बनेगा, क्योंकि अगर डॉट से हमने बताया था लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है उसको हम वर्चुअल कहते हैं, लेकिन ये क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से हम जो है ये 5th पोजीशन की भी बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पोजीशन क्या है, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। नेक्स्ट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि जो है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट की तरफ। अब इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं पाएंगे, बस ये हम आभास कर सकते हैं कि वो क्या है, इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट पे भी जो है सेम रूल फॉलो होगा कि इनफाइनाइट से जो है कोई रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर की तरफ,
तो इस तरह से आएगी, वो सीधे चली जाएगी। और इस तरह से जो है अगर कोई रे जो है फोकस से होती हुई जाती है तो थर्ड रूल क्या कहता है, फोकस से होती हुई जाती है तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर फोकस से कोई जो है, यहाँ पे रूल नंबर 3 फॉलो होगा कि फोकस से कोई चीज जाती है तो लेंस से कोई जो है लाइट रे जाती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होती है, वो पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये पैरेलल हो गई तो ये रे और ये पैरेलल रे होने के बाद जहां पे कट करती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा P डैश Q डैश, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, F डैश होगा। कहां होगा, ये F डैश होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो, तो यहाँ पे हमने कहा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे होगा, F डैश पर होगा, मतलब सेकंड फोकस पे होगा। और जो है इसकी साइज की बात करें तो इंफिनिटी में कोई आ रही है तो मतलब क्या है इसका कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, और इसके कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज बहुत छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड वेरी मच, मतलब बहुत स्मॉल साइज बन रहा है, बहुत छोटा हो गया। और कैसा है, दूसरी तरफ बन रहा है, मतलब क्या है, ये क्या है, रियल इमेज है। और कैसा है, इसके जो है इस लाइन के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो है डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस तरह से हम चेंज करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन, उसका पोजीशन कैसे चेंज होता है और उसकी साइज में क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे हमने देखा। हमने जो है 6 पोजीशंस देखे, और अलग अलग पोजीशंस की बात करें तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को जो है दूर किया जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे इमेज को देखिए ध्यान से, वैसे वैसे इमेज का फॉर्मेशन, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम साइड में रहता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस में इमेज का फॉर्मेशन सेम साइड में होता है, बाकी सब में क्या होता है, अपोजिट साइड में होता है, बाकी सब में अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, सेम साइज का जो है इमेज और ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है, सेम साइज का कब बनता है, जब 2f पे होता है, तो सेम साइज का बनता है इमेज भी। ठीक है, वर्चुअल कब बनता है, वर्चुअल केवल एक ही केस में होता है, जब कहां पे होता है, जब जो है बिटवीन लेंस और फोकस, मतलब लेंस और फोकस के बीच में जब होता है, तभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं, इस तरीके से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज देखिए, इमेज जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेज का जो है डिस्टेंस जो है लेंस से क्या होता है, यहाँ पे देखिए, वैसे वैसे यहाँ पे P डैश Q डैश जैसे यहाँ पे बन रहा था, वो क्या होगा, पास आता जाता है, वैसे वैसे क्या है, पास होता जाता है। जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के लेंस को इधर कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का जो है यहाँ से देखें डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये जो है इनफाइनाइट से फिर इधर आया, मतलब इनफाइनाइट से फिर इधर पास में आ रहा है, लेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, सबसे कम कहां पे आ रहा है, F डैश पे आ गया, इमेज जो है सबसे कम कहां पे है, F डैश पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो है लेक्चर 7 था, और यहाँ पे जो है ये एंड होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको लेंस का फार्मूला बताऊंगा कि लेंस के फार्मूला होता क्या है, और उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन कैसे चूज करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इसको जो है आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को भेज भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।